इतने सारे कंट्रीज के जो हम बोलते हैं कि हमको राम जी के साइंस या उनके प्रेजेंस का वहाँ पे आज भी मतलब प्लेसेस हैं या टाइटल्स लोगों को दिए जा रहे हैं। तो नीलेश सर, ये तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, और हम मेरा छोटा दिमाग, हम तो सोचते हैं कि ये सब इंडिया और ये हिंद जो लैंड है, अखंड भारत, वही हुआ होगा। बट आपकी बातों से लगता है कि हर कॉन्टिनेंट में राम है। तो ये रामायण का स्केल, व्हाट वाज द स्केल? वाज इट अ कॉन्टिनेंटल स्केल और वाज इट अ ग्लोबल स्केल? ये इसका स्केल इट समझाइए। वाज ग्लोबल। तो आपको मैं जो लिटरेचर है ना, जिसको लिटरेचर एविडेंस कहते हैं, दैट आई विल टेक यू फ्रॉम फिलीपींस इन द ईस्ट टू ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट। उसके आगे क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। एंड देन वी विल गो इनटू आर्कियोलॉजी एविडेंस। मैं भूल गया तो आप बता देना। आर्कियोलॉजी एविडेंस, आई विल शो यू हाउ मच अराउंड द वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट वेदर वर्ल्ड नोस रामायण, लेकिन रामायण को ग्लोब पता था। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जी। पहला जो पार्ट है कि जो लिटरेचर, जैसे कि फिलीपींस में अभी भी रामायण पढ़ाई जाती है ना। जैसे 300 रामायण की हमने बात की, तो उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस होके बैठा है, थोड़ा मॉडिफाई उन्होंने किया है। वो भारत में ही हुए ना, वो फिलीपींस जाने की क्या जरूरत है। बट रामायण पढ़ाई जाती है। राम, सीता, दशरथ, रावण, ये सब कैरेक्टर सब पढ़ाई जाती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो कि भारत में जो लेफ्टिस्ट लोगों ने जो नॉनसेंस करके रखा है इतना सालों का, क्या करके रखा, आई मीन जस्ट डिस्ट्रॉयड द होल थिंग। आई मीन बेसिकली वी नेवर ट्रूली वन द फ्रीडम। 1947 में पेपर पे हुआ, बट बेसिकली ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड, द colonial powers destroyed our narratives because they wanted to make us slaves for us. Right. Or if you have read George Orwell, he says if you want to make some society or somebody your slave, basically destroy their understanding of their history, which British did very marvelously successfully. Right. And it is still there, by the way. एकेडमिक्स में ऐसा मत सोचो कि एकेडमिक्स लोगों को पता है, नहीं, पता नहीं है, और पता है। आई मीन it's just a very academia also right now, especially Indology में, I will say around the world, is basically a house eaten by termites. कब गिरने वाला है उसे राह देख रहे हैं। इट इज दैट बैड। बट बैक टू आवर सब्जेक्ट। सो फिलीपींस में पढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया में आई हैव सीन द डांसेस इन इंडोनेशिया, ब्यूटीफुली डन। मलेशिया में पता है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कनाडा, दो स्टूडेंट्स फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, हनुमान, people in China know Hanuman. I have been to China on the business many times. Okay, so that is done. What is not known is the west side, and partly the reason is because of the Abrahamic religions, and they basically destroying the Middle East and all of that. Right. That has this effect. Most of the, because they burned everything, they destroyed everything, that is the effect. But in spite of that, whatever has survived can also tell you. For example, हम स्ट्रेट ग्रीस और इजिप्ट में चले जाते हैं, बीच में तो सब रेफरेंसेस है ही है, वो महाभारत में भी आ जाएंगे। महाभारत वॉरियर्स केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सीरिया टू इंडोनेशिया, तो दैट इज देयर। बट अच्छा। हाँ, बट कंटिन्यूइंग विद द रामायण, about 2500 years ago, Greek times, Herodotus, who has written a book, History of the World, okay, actually he wrote a book of the world that he knew, which was not that big, compared to what we know. So he went from Greece to Egypt. तो इजिप्ट का जो कोई फैरो या कोई लोकल टूरिस्ट गाइड आप कह सकते हैं, he took Herodotus along the bank of नाइल नदी, नील नदी पे, और that tourist guide or pharaoh showed Herodotus a series of statues, 341 statues. ये आपको हेरोडोटस के बुक में मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ, वो बुक 2 चैप्टर 124 से लेके 143। एंड हेरोडोटस को उसने बताया कि दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस पर्सन इज अ सन ऑफ दिस। स्टोरी में कट करता हूँ शॉर्ट में। एंड देन ही सेड फॉर 3 किंग्स अबाउट 100 years, इफ यू डू द मैथ फॉर 341, it comes to 11,340 years. This is given in Herodotus book. Okay. That is approximately 11,500 years. Now Herodotus का समय क्या है? 2,500 years. Add those 2,500 to 11,500, you get 14,000. Right. Now what this has to do with Ramayan? तो ये कारण है। He says this king is a son of this king and so on. ये सब मानवी थे उधर की भाषा में। बट उनका जो फर्स्ट किंग था ना, that is going back 14,000 years, his rule was such, वो भी मानवी था, मानवी शरीर में ही था, लेकिन his rule was such that as if हम इंडिया में कहेंगे राम राज्य जैसी थी। It was a utopian type of kingdom that was there. And then that pharaoh told that name of that king to Herodotus. This is in chapter 124. Do you know what it is?
Ramf Sinitos. Okay. So this is there. It's only for a people. Now, what the colonial powers have done, they have taken our confidence, they have taken our intelligence, they have basically the fallacies, the fallacious way of doing the research, which is a wrong way of doing research. इसको विपर्यय कहते हैं. विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम. आप प्रॉपर वे से रिसर्च नहीं करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा वो रॉन्ग ही रहेगा. Right. बट रॉन्ग वे से रिसर्च करना यही करेक्ट वे है. ये हमें ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट ने सिखाया, बिकॉज हमें उनको गुलाम बनाना था. और हमारे जो एकेडमिक्स है, there are exception always that you can count on a fingers of your two hands, but majority 95% plus academia on Indology is next to useless. Why do you think so, sir? Because that's a reality. Because why, meaning why that happened? Yeah. Well, because the way they were taught, and they never had an inkling that maybe what I learned is wrong. He's wrong. And the sad part is, even after likes of me, but I'm not saying I'm the only one. राजू मल्होत्रा का आपने नाम सुना होगा. मीनाक्षी जैन, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जिनको अभी आज राज्यसभा में अभी बन गए वो राज्यसभा में, उनका बहुत अच्छा रिसर्च है. देर आर मेनी अदर्स. नीरज अत्री जी, आई मीन आई कैन, यशोदीप देवधर, यू नो, आई कैन टेक मेनी नेम्स. श्रीकांत अलगिरी जी, you know, there are many names. David Frawley ji, Jeffrey Armstrong. I mean, I can go the names on both sides, you know, not just Indian names. They have done phenomenal research. लेकिन ये जो majority of the people in academia, outside academia, जो हमारे इंडोलॉजिस्ट है, they are actually very incompetent. Okay. Extremely incompetent. And you know, I'm saying this basically on your show to provoke them. I hope they come forward, says Nilesh, you called me incompetent. Let's have a discussion. And I want that to happen. You would welcome that. Very much so. Eagerly waiting for it. So that is the problem. So that's why they don't understand it. But now this is on literature. Let's quickly talk about archaeology. Mm-hmm. Again, let me begin by saying archaeology. लोगों को archaeology means क्या ये समझ में नहीं आती. एक लोगों को ना सिंपल वर्ड्स पता है, लाइक दे विल विथ मेरे साथ वो बोलेंगे, बट नीलेश जी यू हैव डन एस्ट्रोनॉमी, बट व्हाट अबाउट द रेडियो कार्बन डेटिंग. दे जस्ट यूज दिस वर्ड्स. दे डू नॉट नो व्हाट रेडियो कार्बन डेटिंग इज. रेडियो कार्बन इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. For example, in my consultancy work, one of the thing I do is the AMS, you know, short form for Advanced Mass Spectrometry or Spectroscopy, you know, Okay. दोनों का. This is like what radiocarbon took long time and still it was inefficient. Mass spectroscopy can do it in a day's time. Is it like accurate? I mean, radiocarbon तो भूल जाओ, इतना accurate है. Okay. Right now you can take a old you know, vada pav and just give it, you know, you have to do in a certain way and give it. It will tell you all its ingredients, क्या क्या बना हुआ है, कितना carbon atoms है, कितना phosphorus, उसका age of that carbon atom, age of that phosphorus. Okay. My point is, it's not about the method. People get stuck in the method, and if I don't use the word radiocarbon, then they think I'm not doing archaeology. Right. Whereas most of the people who do archaeology, their problem is this. They are very good at digging. That's not their problem. I will give them full credit. It's not an easy work. Okay, हमारे पूरे ASI के जो लोग हैं, जो काम करते हैं फील्ड में, बहुत सारे डेक्कन कॉलेज वगैरह के जो लोग हैं, they do a lot of hard work. So you do the digging, then you find the objects and you date them if possible. वो भी ठीक करते हैं. But then after digging and after finding the objects, how to connect it with our literature, how to connect and how to connect the dots, how to solve the jigsaw puzzle, Right. how to solve the crossword puzzle, I'm telling you, they are a royal disaster. Okay. I'm waiting for a day to come across somebody who is very consistent, understands science, understands logic, and I have not found one. Now, this is a tall claim. So basically, you mean to say they are good at finding it out, but they are not good at calculating it. They are good at finding it out. They are good at dating it. They are disaster in connecting, in understanding our civilization or world civilization.